हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये 11:30 बजे से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अनाया को आज नहीं नहलाऊंगी, एक दिन छोड़ कर नहलाती हूँ। तो अभी मैं इसको ना मुँह हाथ धुला रही हूँ, क्योंकि क्या होता है अगर बाथरूम में इसको नहलाओ तो अपने पूरे कपड़े गीले कर लेती है, इनर वगैरह सभी। तो इनर तो एक दिन छोड़ के जब नहलाती हूँ तभी चेंज करती हूँ। तो आज नहीं, इनर नहीं चेंज करूँगी, ऊपर के जो उसके कपड़े हैं वही चेंज करूँगी। और आप लोग बताइए कि कैसे हो। मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, बच्चे क्या बड़े भी बीमार हो रहे हैं। वायरल फीवर भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है इस टाइम। तो अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो काढ़ा बना के इस टाइम पीजिए। काढ़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। बच्चों को थोड़ा एक आध चम्मच पिलाइए, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा। और किसी को जिसको भी हो भी रहा है ना, तो 10 दिन 15 दिन से पहले बुखार छोड़ ही नहीं रहा है। जुकाम मुझे देखिए 1 हफ्ता हो गया हुए, मेरा ही नहीं ठीक हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। और अभी इधर अनाया के मैं इधर कपड़े चेंज कर रही हूँ। और ये शिवरात्रि वाले दिन का ब्लॉग है। तो मैं सुबह अपने जो कपड़े मतलब निकाली थी पहन नहाने के लिए, तो फिर वो नहीं पहना मैंने, नॉर्मल वाले ऐसे सूट डाले। तो अनाया को ये सूट दिख गया, ये दिवाली में उसका मामा ही लेकर आए थे। तो बोली मम्मा मुझे यही पहनना है। और देखिए कितने प्यार से पहन रही है और कितनी खुश है। पूरा दिन पहनी थी, दूसरे दिन भी गंदा हो गया था तो मैंने ऊपर वाला उसको हटा दिया था, पर नीचे का पैंट पहनी हुई थी। मम्मा वाह वाह, मम्मा बहुत शौक रखती है, देखे कितनी खुश है। और दिखा रही है भाई को, वीडियो कॉलिंग पे दिखाती है अपने भाई, देखो मैंने ये पहना है, भाई मैंने ये पहना है। तो चलो, अब मैंने व्रत नहीं रखा था शिवरात्रि का, पूजा कर ली थी, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने प्रदोष का व्रत किया था। तो इसलिए मेरे से नहीं हो पाता दो दो व्रत करना। तो अभी मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। हींग और जीरे का तड़का लगा दिया है, प्याज फ्राई करेंगे। और मैं अपने लिए बना रही हूँ लाल मसूर की दाल। तो मैंने कहा लाल मसूर की दाल और चावल बनाएंगे दोपहर में। तो बस वही किया। जो मसाले, बेसिक मसाले होते हैं, जैसे हम लोग चने की दाल बनाते हैं ना, वैसे ही बनाते। तो लाल मसूर को मैंने धो के रख दिया है, 2 सीटी में बन जाती है, बहुत जल्दी गलती है। टमाटर लेंगे, धनिया, गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला था, हल्दी थी, बस यही सारे मसाले मैं डालती हूँ। मिर्ची तो मैं हरी यूज़ करती हूँ, लाल नहीं यूज़ करती हूँ। वो कभी छोला वगैरह बनता है तो ही डालते हैं, वैसे नॉर्मली मैं हरी ही मिर्च डालती हूँ। वो फ़ायदा भी करती है, नुकसान नहीं करती। तो ये मसाला हमारा हो गया है। जब हमारा प्याज देखिए हो जाएगा, तब आप ये मसाला डाल दो। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना, ताकि मसाला जले नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाए टमाटर टमाटर के साथ। तो झटपट वाली दाल है, बना के खाओ, बहुत अच्छी लगती है। और मसूर की दाल वगैरह हम लोग को खा लेनी चाहिए। मेरे घर में तो किसी को पसंद नहीं, बस मुझे, मेरे बेटे को पसंद है। अनाया भी खा लेती। तो बस मसाले को इधर करेंगे। देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक गया है, धीमी आंच में पकाइएगा। वही दाल डाल देंगे। इसी में मैं ऊपर से धनिया डालते, पर मैं इसी में धनिया डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जब ये फ्राई हो जाएगा तब आप इसमें अपने हिसाब से पानी लगा दीजिएगा। तो ये लेकिन ध्यान रखिएगा कि दाल गाढ़ी होती है, इसलिए पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से ठीक रखिएगा, बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है। तो ये हुआ दोपहर का जो खाना पीना था, वो मैंने खाया। फिर मैं चली गई थी छत पे। अनाया को इधर मैंने सुला दिया था, कपड़े लेकर आई हूँ। तो सारे कपड़ों को तय लगाया और उनको अपनी जगह पे रख रही हूँ, कपड़ों को तय लगा लगा कर। तो अच्छा, एक सिस्टर का शायद कमेंट आया था, अभी इस समय मैं कमेंट पे भी बहुत थोड़ा कम ही रिप्लाई दे पा रही हूँ, पता नहीं, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इस वजह, और मन भी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। तो ये वाला स्टैंड, तो ये स्टैंड मैंने अभी नहीं ख़रीदा है। ये स्टैंड तो मैं, आपने देखा होगा कि मैंने पिछली बार दिवाली में ख़रीदा था, वो भी अनाया के लिए, अनाया को कपड़ा रखने के लिए। तो वही उसी का मैंने 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ कपड़े रखने के लिए हो गया, ये था, वो हुआ था। और इसके बाद फिर आज मैं दोपहर में खाना वाना खा के लेट गई थी, दवा खा के, क्योंकि मुझे ना बुखार झेला जाता है, जुकाम नहीं झेला जाता। जुकाम की वजह से मेरे सर में दर्द बहुत होता है। तो बर्तन बस वही कुकर और थे, तो मैंने छोड़ दिया था। दोपहर के बर्तन मैंने कहा शाम को धो लूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, अगर तबीयत ख़राब होने पर भी अगर हम हाउस वाइफ अपना रेस्ट ना करें, तो मुझे लगता है यार बेकार है, क्योंकि काम ऐसे जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। और यही सारी चीज़ें होती हैं जो बाद में बहुत ज़्यादा वीकनेस हमें देती हैं। तो मैं इस समय थोड़ा सा, जब मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट भी करती हूँ खाना वाना खा के, क्योंकि भाई मुझे, क्योंकि अनाया अगर सो रही है तो आप कर लो, अगर वो जग रही है तो आप लेट भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत परेशान करती है। उसको देखना पड़ता है, कभी इधर से कूदती है, कभी उधर से कूदती है। तो उसको लेके ही मैं लेट गई थी। तो मैंने कहा छोड़ो, शाम को बर्तन वगैरह जो हैं धो लेंगे, काम का क्या है। और हाँ, लेकिन किचन साफ़ कर ली थी, बस बर्तन सिंक में रख दिए थे, क्योंकि किचन फैली रहती है तो मुझे उलझन होती है। किचन को समेट लिया था, उसके बस बर्तन ही थे, मैंने कहा शाम को धो लूँगी उठूँगी तो बस इधर बर्तन सारे धोए, कुकर था उसको धोया। कुकर धोने में मुझे बहुत रोना आता है। कुकर, तवा भी मंज जाता है, पर कुकर में पता है मुझे बहुत झंझट लगता है कुकर धोना। इसलिए कुकर में सिर्फ मैं दाल ही बनाती हूँ, चावल कभी बहुत इमरजेंसी हुई तो बनाया।
क्योंकि मुझे बहुत बवाल लगता है कुकर धोना। ये तो उसके इतने सारे पार्ट होते हैं कि को रगड़ो। आप लोगों को भी लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप लोग भी कहते हो ना कितनी आलसी है, ये बवाल लगता है वो बवाल लगता है, क्या करूँ। ये किया, अब इधर वाइपर कर देंगे ताकि किचन अच्छे से मेरी सूख जाए। और जो डिब्बे वगैरह थे आज जो खाली होते जा रहे थे उसको मैंने कल रात में ही धो के रख दिया था, तो इधर सूख गए हैं। किचन का कपड़ा था वो अच्छे से धोकर इधर साइड करेंगे। अब मैं आ गई उधर मुँह हाथ धो के। शाम का 6:30 का टाइम हो रहा है। अभी अनाया को लेके जाऊँगी बाहर, थोड़ा वॉक कराऊँगी, उसके बाद आके मैं अपनी दिया बाती करूँगी। कि आजकल अनाया क्या है ना, जैसे भी इसको 3, साढ़े 3 या 4 बजे सोती है तो मैं उसको 1 या 1.5 घंटे की ही नींद लेनी, तो 5, साढ़े 5 के लमसम उठा देती हूँ, क्योंकि फिर ये रात में सोती नहीं है। तो मैंने कहा अभी सोने के मतलब उठाया है, उठाने के बाद थोड़ा सा इसका मूड ख़राब लग रहा था, मैंने कहा चलो बाहर लेकर चलते, तो तब जाके ठीक हुई है। तो बाहर ही मैंने कहा चलो लेके जाएंगे इसको, थोड़ा सा घूम लेगी, तब तक ऊपर से भाभी भी आ जाएंगी, तो फिलहाल अभी अकेले इनको घुमाऊँगी। तो बाहर थोड़ा वॉक करके आएगी, फिर मेरा पूजा का टाइम हो जाएगा दिया बाती का। 6:30-7 के अंदर ही आजकल कर लेती हूँ। पहले तो 6 बजे करती, तब 6:30 के बाद ही करती, उसके पहले नहीं। और बाल मेरे थोड़े थोड़े से मुझे लग रहा है थोड़े लंबे हुए हैं, पहले तो बहुत ही छोटे थे। तो बस मुँह हाथ धोया, फेस पे क्रीम लगाई, बाल झाड़ा है। अब इसको घुमा के थोड़ा वॉक करा के लेके आऊँगी, और उसके बाद फिर अपनी शाम की जो मेरी संध्या आरती है वो, तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग मुझे कमेंट करके कि आपका इस समय पूजा का क्या टाइमिंग हो रहा है। मैं तो 6:30 के बाद ही करती हूँ। तो चलो अब चलते हैं, फटाफट बनाएंगे अच्छी सी अपने लिए चाय। मैं इस समय अदरक वाली चाय मुझे बहुत अच्छी लग रही है, जुकाम है ना, और थोड़ी सी मीठी, नॉर्मल भी नहीं, मीठी चाय। तो इसमें अपने लिए सिर्फ बना रही हूँ चाय। और अनाया को इसमें 2 बिस्किट डिप करके दे दूँगी। पूछा था अनाया, क्योंकि पहले इसको मैं नमकीन दे चुकी हूँ तो ये नमकीन खा चुकी है, तो बोलती चाय और बिस्किट। तो मैंने कहा जब मैं अपने साथ ही इसको 2 बिस्किट दे दूँगी तो आराम से खा लेगी। जैसे क्या होता है, अभी सो के उठी है तो अगर कुछ मन होता है तो उसको खाने को देती हूँ, नहीं मन होता है तो फिर अपनी, जैसे कि जब अभी मैं चाय पी रही तो उसके पहले मैंने इसको नमकीन दे दिया। इस समय मखाने वगैरह फ्राई करके रखती हूँ, वो दे दो। तो अभी वो बैठ के आराम से खा रही थी, तो मैंने कहा मैं चाय पी लेती हूँ। तो चाय बनाई, बहुत सारी अदरक आपने देखो मैं डाली, चाय मेरी मस्त वाली खौल गई। इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला, सिर्फ दूध की चाय बना रही हूँ। इस टाइम ऐसा ही लगता ना, कड़ी कड़ी सी चाय मिल जाए। चाय बहुत अच्छे से खुल गई, 2-3 बॉयल तेज़ में किया। धीमे आंच में आजकल चाय नहीं पकाती, तेज़ में पकाती हूँ। 4 से 5 बार बॉयल आता है, गैस बंद। अब इधर अनाया के लिए बिस्किट लिया, 2 बिस्किट मैंने अपने लिए लिया है। आराम से बैठ के सुकून वाली चाय पियेंगे, इसको बोलते हैं सुकून की चाय। ये 7 बजे का टाइम होगा, पूजा वूजा मैंने कर ली थी, अब जाके चाय पियेंगे। चलो जी चलते हैं चाय पीते हैं। आप भी आइए हमारे साथ, शाम की चाय पी लीजिए। और ये भुंजिया नमकीन मैंने घर में बनाई थी, मैंने इसका लेकिन लाइव वीडियो डाला था, बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग भी बनाना घर में, बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी है, आप घर में बना के खाओ। और ये मैडम बैठी हुई है, तो इधर मैं चाय पीऊँगी, तब तक मैं भाभी आ गई थी कृषा, और गाना लगा देता, आई आई गाना बज रहा है, तो दोनों ही नाच रही हैं, नया भी नाच रही है, वो भी नाच रही है। पर वो कृषा भोजपुरी गाने पे ज़्यादा नाचती है, नॉर्मल गाने पे कम नाचती है। अनाया लेकिन आई आई पे नाच रही, तो नाचती क्या है, अनाया मस्ती करती हैं, कर रही हैं। मैंने अनाया ढंग से नाचो, कूदती रहती है, कूदती रहती, बहुत लेकिन शैतान हो गई बहुत, कृषा को तो बहुत परेशान करती है। दोनों बच्चे देखिए, आई आई चल रहा है गाना, दोनों ही नाच रहे। ठीक है, शाम को आ जाती है, 1 आध घंटे के लिए बच्चे भी खेल लेते हैं, और हम लोगों का भी अपना टाइम पास हो जाता है सुबह शाम का। तो बच्चे इधर कर रहे हैं मस्ती, और उसके बाद फिर रात का जो खाना पीना था वो खाया है हम लोगों ने। और मैंने आज हस्बैंड नहीं थे घर पे, तो मैंने इधर मंगाया था अपना, मतलब भाभी हैं उनके जो फ्रेंड हैं, उसकी उनके यहाँ पे किराने के मतलब दुकान है, तो वहाँ से मैंने आज पहली बार राशन कुछ मंगाया जो ज़रूरी था, क्योंकि अभी 2-3 दिन के लिए नहीं आए थे। तो फिर मैंने कहा तो इनको ऑनलाइन अगर वो दे जाते घर पे, तो भैया बस दे कर ही गए थे। तो मैं देख रही थी क्या क्या सामान दिया, जो जो बोला था वही दे के गए। रेट तो अभी ठीक ही लगाया, बस 10-5 रुपये का ही फ़र्क है, तो ज़रूरी था वही मंगाया। बाकी मैंने कहा जब ये आएंगे तो फिर इनको वहाँ से मंगाएंगे, तो ये सब मंगा लिया है। अभी ये नया उधर खेल रही हैं, और ये हो रहा था 10:30 का टाइमिंग हो रहा था। मैंने कहा चलो अब जो सामान जैसे घट रहा है, जैसे पोहा मेरे घर में बिल्कुल ख़त्म हो गया था, रवा मेरे घर में बिल्कुल नहीं था, तो वो मंगाया है। और ड्राई फ्रूट्स में जैसे काजू किशमिश बादाम वगैरह, तो ड्राई फ्रूट्स थोड़ा ज़्यादा लगते हैं घर में, क्योंकि अनाया को भी पसंद है, और
इन्हें डेली मुझे ऑफिस में देना होता। तो मैं देख रही थी कि इसमें आएगा कि नहीं, पर नहीं आया था। आधा किलो का पैकेट था और राजधानी का देके गया, क्योंकि अभी तक मैं ना नरिश का यूज़ करती थी, इनके पास नरिश था नहीं। तो भाभी ने कहा नहीं भाभी, राजधानी का भी पोहा काफ़ी अच्छा है, एक बार मंगा लीजिए। मैं चलो एक ही पैकेट इसलिए भैया लाना, पहले टेस्ट करूँगी, अगर ठीक लगेगा तो ही फिर आप देना। तो बोलते ठीक है। तो एक पैकेट मंगाया था, 2 पैकेट रवा था, क्योंकि रवे का तो कोई टेस्ट नहीं है, वो तो आप किसी भी ब्रांड का ले लो। पर नरिश का पोहे में क्या है कि अगर उसको ठंडा करके भी आप खाओगे ना, तो आपको एक सॉफ्ट दिखेगा, मतलब कड़ापन नहीं आता। नरिश के पोहे में ये कि ठंडा भी उसको बहुत अच्छे से खा लेते हो। और कभी इनका मन होता है खाना, कभी ऑफिस ऑफिस लेकर जाते हैं, तो फिर कहते हैं वो टेस्ट नहीं रहता, इसलिए मैं नरिश का ही यूज़ करती हूँ। और है ना, आ गई मम्मा मुझे काजू दे दो। काजू मंगाया था, किशमिश मंगाया था, ये थोड़े बहुत थे सामान। और सांभर मसाला, इस समय मेरा सांभर वगैरह खाने का बहुत मन कर रहा है, तो सांभर मंगाया था। और मैं किशमिश देख रही थी सही था कि नहीं, बट ठीक थे। किशमिश काफ़ी बड़े वाले थे, तो आधा किलो वो था। और काजू भी मैंने खुलाई, उनके पास बोले थे पैकेट था, तो 1 केजी का, तो आधा तो मैंने कहा पहले दो, क्योंकि जो 250 ग्राम का पैकेट आता है ना, वो मैं यूज़ करती हूँ, वो इनके पास नहीं था। तो मैंने कहा अभी अब टेस्ट करने के लिए चीज़ें दो, बाकी ठीक लगेगा तो फिर मैं और आपसे मंगा लूँगी। तो फिलहाल अच्छा था कि भैया देकर गए थे, फिर उन्होंने ऑनलाइन उनको पेमेंट कर दी थी। नेचर भी काफ़ी अच्छा है। चलो कोई दुकान यहाँ अगल बगल की समझ में तो आई। तो जो सामान वगैरह थे ये अपने घर गृहस्थी के वो रखे मैंने इधर साइड में। ये होता है, सोचो आप सुबह से लगी हुई हूँ, शाम को बस दोपहर में 1 डेढ़ घंटे के लिए रेस्ट किया, उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक काम, मतलब घर का निकल ही आता है। और ये डिब्बा मैंने मंगाया था, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आप सारा मसाला आप इसमें रख दो और अलग अलग भी रहता है, ख़राब भी नहीं होता। तो सांभर मसाला था, मीट मसाला था, और बगल में कुछ और भी था, हाँ मीठा सोडा था। तो तीनों मैंने एक साथ करके रख दिया, जब ज़रूरत होगी तो आराम से निकाल लो। ये मैंने मीशो से मंगाया था, मैंने आपको दिखाया भी था। तो चलिए दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि समय से आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। और जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी को एक बार फिर से बोलती हूँ थैंक यू। तो अभी मैं और अनाया अपने लिए हल्दी वाला दूध बना रहे हैं, आप लोग भी हल्दी वाला दूध पियो। अच्छा हाँ, एक सिस्टर का कमेंट भी आया था कि हल्दी वाला दूध अभी आप मत पियो, क्योंकि हल्दी में बहुत मिलावट हो रही है। बट मैंने, आपने देखा होगा कि मैं पैकेट का हल्दी यूज़ नहीं करती हूँ। मेरी सासू माँ मेरे घर से मतलब हल्दी और मसाले वगैरह भेजती है, तो घर की हल्दी यूज़ करती हूँ, तो वो सेफ़ है। आप वो यूज़ करते हो, पैकेट वाले हल्दी में थोड़ी सी मिलावट है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।